दादा मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैं सो रहा था। क्यों, क्या हुआ? आप चलिए मेरे साथ, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हो गया? मिलिंद, इतनी आधी रात को तुमने मुझे क्यों उठाया? सुलोचना, मानसी कहाँ है? उससे तो बुखार है, वो सो रही है। पर हुआ क्या है? मुझे ना खून चाहिए। खून? खून? मतलब मेरा एक दोस्त है जो हॉस्पिटल में है, तो मुझे आप सबका ब्लड ग्रुप चेक करवाना था। मेरा ए पॉजिटिव है। और मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता नहीं है। ठीक है दादा, आप सो जाइए। सुलोचना, तुम चलो मेरे साथ। तेरे इस दोस्त का नाम क्या है मिलिंद? है कोई आप नहीं जानते। सुलोचना चलो। राघव राव है ना तेरे दोस्त का नाम? उससे बेहतर जानता हूं मैं राघव को। उसके चमचे फराद का फोन आया था मुझे ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि उसका एक चमचा मेरे घर में भी है। सुलोचना, अब भी जाओगी तुम खून देने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अपना खून रास्ते पर बहा दूंगी, पर उस राघव को नहीं दूंगी। एक बात बता मिलिंद, आखिर तेरा रिश्ता क्या है उस आदमी से जो आधी रात को इतना हैरान परेशान होकर उसके लिए घूम रहा है तू? क्या है ना दादा, मैं आपका छोटा भाई हूं। आप तो अपनी हर एक जिम्मेदारी से हाथ छुड़ा चुके हैं, लेकिन एक सच्चा भाई होने के नाते मैं आपकी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं ना, वो इस घर का आपका दामाद है। वो राघव राव है। वो उस लड़की का पति है जिसे पूरी दुनिया के सामने घर से आप अपनी बेटी कहा करते थे। राघव राव वो है जिसकी वजह से आज आपके सर पर छत है, आपके रसोई में अन्न है, आपकी दुकान का मालिक है वो, और आज उसी की वजह से आपकी दुकान चल रही है। दादा, राघव राव वो है जिसने इस घर के बेटे को, आपके बेटे को इंसाफ दिलवाया था। आप भले ही दिखावे के लिए पल्लवी को अपनी बेटी मानते होंगे, लेकिन मैंने अपने दिल से पल्लवी को अपनी बेटी माना है। और आज मेरी उसी बेटी को, मेरी पल्लवी को उसके काका की जरूरत है। इसीलिए मैं इतना हैरान परेशान हूं दादा। पहले ना मुझे आप पर गुस्सा आता था, लेकिन अपना शर्मिंदगी महसूस होती है। अपना इंसान कहलाने के लायक नहीं बचे आप दादा। आप इतने तो समझदार हैं ना दादा कि ये थूक इस जमीन के लिए नहीं। ब्लड मिल गया। ब्लड मिल गया? जी, ये लीजिए। आई होप राघव अब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेंकटेश्वरा की तरफ से तुम हमारी फैमिली के लिए गिफ्ट है पल्लवी। थैंक यू। भाभी आप आ गई? मुझे लगा आप रास्ते में होंगी। मैं आपको कॉल ही करने जा रहा था क्योंकि ब्लड बैंक यहाँ से दूर है ना, इसीलिए। पर अभी भी लोगों में इंसानियत बची है। जैसे KDSM ब्लड बैंक वालों को पता चला कि मुझे दूर जाना है, उन्होंने मुझे अपनी एम्बुलेंस में यहाँ तक ड्रॉप किया। अरे, मैं उस ड्राइवर को पैसे देना तो भूल ही गई। मैं 1 मिनट में आती हूँ। आई होप वो ड्राइवर चला ना गया। थैंक गॉड कि यही है।
इमरजेंसी है, जल्दी से आ जाओ। हाँ आता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, बहुत इमरजेंसी है, अभी के अभी आओ। ठीक है निकलता हूँ। अरे अरे रुकिए, हेलो, आपके पैसे चले गए। पैसे भी नहीं दे पाई उन्हें। दे दो, तुम्हारा कप भी फेंक देता हूँ। इट्स ओके, मैं कुछ फेंक दूंगी। हाँ ये फेंकने जा ही रहा हूँ, तुम्हारा कप भी फेंक दूंगा। ओके। अम्मा, अम्मा, हाँ राघव ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? अम्मा सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आई एम सॉरी पल्लवी जी। अब चीजें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर की चोट की वजह से मिस्टर राघव के शरीर में बहुत ट्विचिंग हो रही है। मतलब मिस्टर राघव के हाथ पैर अपने आप हिल रहे हैं। वो होश में नहीं है और उनका कंट्रोल नहीं है खुद के बॉडी मूवमेंट्स पे। पर इससे राघव की रिकवरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी वो अपने आप ठीक हो जाता है, कभी नहीं। जब तक उन्हें होश नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल है। हम उन्हें 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये टाइम उनके लिए बहुत ही क्रूशल है। अब देखते हैं कि उनकी बॉडी ट्रीटमेंट को कैसी रिस्पॉन्ड करती है। लेट्स सी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। फरहाद, अम्मा रात से सोई नहीं है, तुम अम्मा और कीर्ति को घर लेकर नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं रहेगा। अम्मा मैं हूं ना यहाँ। मैं यहीं रहेगा, तू अकेला कैसे? अम्मा प्लीज, हम सब यहाँ रहेंगे तो एक साथ थक जाएंगे। किसी ना किसी को तो आराम करने की जरूरत है ना, तभी तो हर वक्त कोई ना कोई राघव के साथ रह पाएगा। ठीक है पर ध्यान से। हाँ तू मेरी तरफ तो देखी मत, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। काका देखिए, आप आराम नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप भी बीमार पड़ जाएंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? अरे तुझे यहाँ अकेले कैसे छोड़ूं मैं? मैं अकेली कहाँ हूँ? फरहाद अम्मा और कीर्ति को छोड़कर वापस आ जाएगा ना। आप घर जाइए, आराम कीजिए, नाश्ता करके फिर आना। खुद का ख्याल रखना। पल्लवी, अपना ख्याल रखना। हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना।
राघव, अब मुझसे तुम्हारा साइलेंट वर्जन बर्दाश्त नहीं होता। उठ जाओ ना प्लीज, एक बार मुझसे बात करो ना प्लीज, एक बार और। हे साड़ी का दुकान, बोलो ना। हमें अभी बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है राघव। हमारे शादी का फोटोशूट वो करना है ना हमें। कीर्ति के लिए अच्छा लड़का भी तो ढूंढना है हमें। इसलिए प्लीज जल्दी से उठ जाओ ना, मुझे मेरा घमंडी राव वापस चाहिए, मुझे मेरा राघव वापस चाहिए। नहीं, तुम नहीं उठे ना तो मैं बता रही हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो मैं प्लीज उठ जाओ। ये ये क्या है? बंटवारा। आज से ये घर 2 हिस्सों में बांटता हूं मैं। जिन लोगों को राघव और पल्लवी का साथ देने का शौक है, वो लोग मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आज और अभी से मैं अपने छोटे भाई से अपना हर रिश्ता खत्म करता हूं। मिलिंद, जब तुम अपनी मर्जी से अपने रिश्ते चुन ही रहे हो तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं ये डिसाइड करूं कि घर के किस हिस्से में मुझे रहना है। मैं भी अपनी आई और काका का साथ दूंगी, उन लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी जिनके लिए अपनी फैमिली से ज्यादा अनजान लोग इंपॉर्टेंट है। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। बैड लक है ये लड़की, जिस किसी के भी करीब जाती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है ये। अम्मा नाश्ता कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, और जाके रेस्ट कीजिए। अब थक गई होंगी ना। क्या हुआ अम्मा? उस आवारा के प्यार में इतना अंधा मत हो जा कि अपना और पराया में तेरे को फर्क नजर ना आए।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सुधर जा। दीदी दीदी शांत हो जाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीजू को कुछ नहीं होगा। दीदी आप हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ हाँ शांत हो जाओ, बस 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 बहुत रो लिया, बस बस। रात भर आप यहीं थी, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए नाश्ता लेकर आई थी। चलिए बैठिए, पहले मेरे साथ कुछ खा लीजिए। चलिए 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 चलिए, बस बस बस, कुछ नहीं। हाँ मैम, रिसेप्शन पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है अकाउंट से रिलेटेड। ये लीजिए मैम, डन। अभी तक के सारे बिल क्लियर हो गए ना? जी, अब इस फॉर्म पर अपनी डिटेल्स फिल करके साइन कर दीजिए। ये लीजिए। एक मिनट मैम, ये लीजिए आपकी रिसिप्ट। थैंक यू। अभी तो कहाँ ढूंढेगा उसे? भाई मैंने इसी हॉस्पिटल के बाहर देखा था उसे, वो यही होनी चाहिए। देख तुझे वो ये यहाँ कोई पल्लवी नाम की लड़की है क्या? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप रिसेप्शन में जाके पूछ लीजिए। मैडम, वो यहाँ कोई पल्लवी नाम की लड़की है? अब दरअसल मैं सुबह यहाँ आया था किसी को ड्रॉप करने, तो किसी के मुंह से नाम सुना, पल्लवी। ये नाम मुझे क्यों, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई पल्लवी नाम की लड़की है या नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।